एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए डाल रहा हूँ जो मेरी तरह कंसीडर कर रहे हैं रेलवे एज एन ऑप्शन टू ट्रांसपोर्ट देयर बाइक्स। भाई बिल्कुल मत करना, कोई और ऑप्शन है अवेलेबल, ट्रक्स कुछ भी, वो कंसिडर कर लो, बट रेलवे में बिल्कुल मत करना। बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी। जितने भी लोग मेरे को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे उनको पता होगा कि मैंने रिसेंटली एक सोलो ट्रिप किया है अभी वडोदरा से मेरठ। तो वापस आने के लिए माय फैमिली एंड मी डिसाइडेड लाइक कि हम बाइक को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो रेलवे थोड़ा सा ऑप्शन सही लगा था क्योंकि ट्रक्स वगैरह अवेलेबल थे नहीं उस टाइम पे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से मैं भिजवाऊँ, और मेरे को थोड़ा जल्दी चाहिए था बाइक क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो रेलवे हमने कंसीडर किया कि हम भिजवा देंगे। तो जो सबसे प्रीमियम पैकिंग अवेलेबल थी, अच्छा एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्टेशन वालों की तरफ से कोई पैकिंग नहीं होती, तो वहाँ पे ये प्राइवेट वालों को देते हैं, अपॉइंट करते हैं अपनी तरफ से ही, वो लोग पैक करते हैं। सबसे प्रीमियम पैकिंग जो उनकी तो साइड से अवेलेबल थी वो थी कार्डबोर्ड और एक वो क्या होता है कट्टा होता है ना, तो उसका और कार्डबोर्ड को रैप करके बाइक के पैक करते हैं। तो फर्स्ट सेफर साइड मैंने एक बबल रैप का रोल लिया कि मैं बाइक को बबल रैप कराऊंगा और उसके बाद उस पर वो कार्डबोर्ड और वो सारी रैपिंग करवाऊंगा जिससे थोड़ा सा और प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा बाइक का। बट व्हाट हैपेंड कि सब पैक वैक हुआ। वहाँ पे मेरठ के स्टेशन पे मेरी बहस भी हुई उनसे जो स्लिप बना रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहली चीज़ इसको मेंशन किया 350 सीसी एंड अबव सेगमेंट में, और मेरी बाइक है BMW की G310 RR, ऑन पेपर्स 312 सीसी की बाइक है। तो हाउ कैन यू मेंशन लाइक 350 सीसी एंड अबव सेगमेंट। स्टिल इस चीज़ पे बहस होती रही। तो बेसिकली ये सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने सिर्फ BMW की बैजिंग देखी और ख़ुद एज्यूम कर लिया कि अच्छा सुपर बाइक होगी कोई, तो इसलिए ज़्यादा पैसे लिए जाएँ। और इंश्योर्ड वैल्यू पे भी कुछ ऐसा बहस चल रहा था, वो बोले कि उसके हिसाब से डिसाइड होता है, कोई वेट वगैरह के हिसाब से नहीं होता बाइक के। खैर जो भी है, उसके बाद वहाँ से सब होने के बाद बाइक रात को लोड करवाई मेरे फादर ने, और मेरे को ये था कि अगले दिन बाइक पहुँच जाएगी मेरे पास 2:35 PM तक। तो सेफर साइड के लिए मैं पहले ही स्टेशन पहुंच गया था क्योंकि मेरे को था मैं अपने सामने अनलोड करवाऊंगा तो जो भी चांसेस ज़्यादा हैं बाइक डैमेज होने के वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने सामने ही अनलोड करवा रहूँगा, मैं हेल्प कर दूंगा अनलोडिंग में। बट व्हाट हैपेंड कि मैं अराउंड 2:15 पे मैं स्टेशन पे था, ट्रेन 2:30 के अराउंड आई। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जिस डब्बे के आगे खड़ा था तो उसमें क्या हुआ कि आधा मेरे को नहीं पता था कि 2 होते, उन लोगों ने पूरा खाली कर दिया। मैंने बोला मेरी बाइक नहीं है, तो पहले वो लोग ने थोड़ा सा ऐसे मिसबिहेव किया कि हमें क्या पता, हमको तो बस ये बोला गया जो सामान उतारना होता है वो होता है। तो वो लास्ट में बोले कि आप लास्ट जो दूसरी साइड है ट्रेन की वहाँ पे चेक कर लो, हो सकता है कि उसमें हो। तो मैं उस साइड पहुँचा, वहाँ पे देखा कि कोई बंदा है ही नहीं वहाँ पे अटेंड करने के लिए, कोई बंदा ही नहीं है जो गेट खोल के उसमें से सामान अनलोड करे। और देखते देखते 5-10 मिनट में ट्रेन वापस चल दी। उसके बाद मैं लगेज काउंटर पे गया, लगेज ऑफिस में, फिर उधर पूछा तो वो लोग बोले ऐसे बहुत चिल होके कि अरे वो शायद ना गलती से फिर चली गई होगी आपकी बाइक सूरत, और अब सूरत से वहाँ से अनलोड करेंगे और वापस ट्रेन में लोड करके वडोदरा भेज देंगे। यहाँ तक भी ठीक था, मैं वापस आ गया घर अपने। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मेरा नंबर नोट डाउन वगैरह किया कि हम आपको अपडेट कर देंगे जब भी आपकी बाइक आती है। मैंने पूछा भी कि आज पॉसिबल है, तो उन्होंने बोला कि बहुत कम चांसेस हैं, बट अगर आज आती होगी तो हम बता देंगे, और वरना कल तो आ ही जाएगी। तो मेरे पास कोई कॉल नहीं आई रात तक भी। 8:30 के करीब मैंने सोचा कि एक बार स्टेशन जाके ही देख लेता हूँ, क्या पता आ गई हो। तो वहाँ पहुँचा तो मेरी बाइक खड़ी हुई थी। मैंने वहाँ पे पूछा कि भाई मेरे को वापस कलेक्ट करनी है बाइक, तो अभी, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑफिस बंद हो चुका है, तो आप कल आ जाना सुबह 10 बजे। तो मैं ठीक है, और मैं वापस जाते जाते मैंने देखी कि मेरी बाइक थोड़ी सी डैमेज है, उसका ब्रेक का लीवर टूट चुका है। कि मैं कल आके आराम से डिस्कस करता हूँ इनसे जो भी है, अभी कोई है नहीं बंदा अटेंड करने के लिए। आज सुबह क्या हुआ है, मैं 11-11:30 बजे पहुँचा हूँ रेलवे स्टेशन, और मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी थे वो दिए। उसके बाद वो मेरे को बोलते हैं कि आपको 200 रुपीज़ पेनल्टी एज अ पेनल्टी पे करना है, 150-200 समथिंग। तो मैंने पूछा किस चीज़ की पेनल्टी है, तो वो बोले कि आपकी बाइक आ गई थी हमारे पास रात को 8 बजे, तो 2 घंटे तक का टाइम मिलता है, उसके बाद फिर आपको पेनल्टी देनी होती है। तो मैंने अब
पहली चीज़ तो ये है कि मैं 2 बजे जब मेरी बाइक शेड्यूल्ड थी आना, मैं उस टाइम पे स्टेशन पे था। आप लोगों की गलती की वजह से वो सूरत गई। उसके बाद आप मेरे से कैसे मांग सकते हो पेनल्टी? और मैं रात को जब था तो आप लोगों ने बोला कि अभी नहीं हो सकता। तो मतलब हर स्टाफ अलग बातें कर रहा है। वो किसी ने रात में मेरे को बोला है कि अभी नहीं होगा, सुबह हो जाएगा। वो लेडी जो काउंटर पे बैठी थी वो बोल रही है मेरे को कि ऐसा नहीं है, आपकी तो इस टिकट पे है तो आप तो कभी भी लेके जा सकते हो, रात में 2 बजे भी ले जा सकते हो। मैंने कहा भाई तुम आपस में डिसाइड करो ना पहले कि क्या चाह रहे हो क्या नहीं। और तब तक भी मैंने मतलब ऐसे कुछ ध्यान से देखी नहीं थी स्लिप। मैंने आने के बाद बाइक लेके आ गया हूँ, उसके बाद अच्छे से देखी तो एक ये झोल दिखा कि बाइक को 350 सीसी एंड अबव सेगमेंट में मैं मेंशन कर रखा है। प्लस मेरी बाइक पैक्ड है। मैं इमेजेस भी डाल दूंगा कि कैसे आई थी, कि कैसे पैक्ड थी बाइक। बट स्लिप पे मेंशनड है कि नो पैकिंग, कि सिर्फ ऐसे ही रॉ उन्होंने बाइक कलेक्ट की है, कोई उस पर पैक नहीं किया, कुछ नहीं किया। और मतलब आई डोंट नो कि कैसे ये लोग पैकिंग मानते हैं, क्योंकि खुद ही आप लोगों ने स्टेशन पे अलाउ कर रहे हो आप प्राइवेट लोगों को पैक करने के लिए, और जब वो पैक करके दे रहे हैं तो आप लोग बोल रहे हो कि वो पैक्ड आइटम है नहीं। वुडन बॉक्स वाली पैकिंग आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। तो आई डोंट नो कि मतलब कैसे फिर आपको पैकिंग कंसीडर करते हो, कैसे ही उन्होंने स्लिप पे मेंशन कर रखा है मतलब। तो मेरा तो बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था ये इंडियन रेलवे के साथ। और मैं तो कभी फ्यूचर में कभी गलती से भी नहीं चाहूँगा कि मेरे को उससे ट्रांसपोर्ट करना पड़े। सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मजबूरी ये थी कि 1100 किलोमीटर्स मेरे को बाइक लानी पड़ती चला के, एंड मेरे पास उतना छुट्टी थी नहीं, उतने दिन नहीं थे। सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से मैंने वो रिस्क लिया, और वो सही में मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ा। तो होपफुली आप लोग अगर सोच रहे हो, आप लोग ऐसा प्लान कर रहे हो, तो आप ऐसी गलती ना करो। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और कोई इसका पर्पज़ नहीं है। बस मेरे को आपको यही एक्सपीरियंस शेयर करना था कि अगर आप कंसिडर कर रहे हो इंडियन रेलवेज़ को अपनी बाइक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो बिल्कुल मत करना। गो फॉर एनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, या जो भी आप अगर कम किलोमीटर्स है, मैं कहूँगा कि अगर 500-700 किलोमीटर्स तक है तो द बेस्ट इज़ कि आप खुद राइड करके जाओ बाइक। क्योंकि मतलब बहुत ऐसे हर्ट होता है ये चीज़ सोच के कि मेरी बाइक ऑलमोस्ट 6 महीने भी नहीं, 7-8 महीने हो चुके हैं मेरी बाइक को। 6,500-7 हज़ार किलोमीटर मैं चला चुका हूँ अभी तक, और उस बाइक पे एक सिंगल स्क्रैच नहीं था अभी तक। इतना केयर से मैंने रखी है बाइक, और फिर उसके बाद ऐसी कंडीशन होना उसका कि आप पूरी बाइक ही गिरा दो। मतलब पूरी राइट साइड पे ही स्क्रैचेस हैं। जो जितना पार्ट उसका बाइक का मेरे पैक नहीं था, उतना पार्ट उसका मतलब डैमेज ही है, और ब्रेक लीवर तो टूट ही गया है। तो बस यही था कि अगर आप पेमेंट ले रहे हो, क्योंकि दे हैव चार्ज्ड मी लाइक 5,000, तो अगर आप इतना ले रहे हो 5,000 से ज़्यादा आप पैसा कलेक्ट कर रहे हो बाइक को ट्रांसपोर्ट करने का, तो एटलीस्ट दे शुड हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपको कवर करना चाहिए कि भाई आप क्यों इतना फिर चार्ज कर रहे हो, जब आप खुद कह रहे हो कि ये ओनर के रिस्क पे ही जा रही है बाइक। दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर। सो ओके, थैंक यू। वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारी इमेजेस दिखाऊंगा कि कैसे बाइक पैक करी थी, उसके बाद भी डैमेज आया है। तो ये इंडिकेटर थोड़ा सा बेंड है, ज़्यादा इसमें पता नहीं लग रहा है, थोड़े से स्क्रैचेस भी हैं इस पर। ब्रेक लीवर तो तोड़ी हुई है, और आई एम अज्यूमिंग कि बाइक गिरी है, क्योंकि हैंडल पे भी मतलब ये एजेस पे स्क्रैच है। यहाँ से ये इसका इंसुलेशन हट गया है, एग्जॉस्ट पे हल्के हल्के स्क्रैचेस हैं। ये अंडर बॉडी में स्क्रैचेस हैं, और इसके अलावा टेल लाइट पे पता नहीं कैसे आए हैं, बट इस पे भी हल्का सा स्क्रैच है, थोड़ा सा इंडिकेटर बेंड हुआ है। आई डोंट नो लाइक कैसे फिर आप भेज सकते हो, कैसे, कोई गारंटी ये लोग लेते नहीं है। ये पूरा हिला पड़ा है, ये टाइट करा है मैंने अभी, इसका चार्जिंग का पूरा निकाल दिया था बाहर, ये बाहर निकला पड़ा है। जैसे ये लोग बाइक खड़ी करते हैं, अब आप बताओ इतनी चपक के बाइक खड़ी होगी तो डैमेज उस पर कैसे नहीं आएगा।